Hello friends, welcome back again to CUT Safar BHU. As promised, we are continuing our most expected series for UP B.Ed, NCERT B.Ed, BHU B.Ed and CUET B.Ed 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो आज हम लोगों ने फिर से एक न्यू और फ्रेश सेट ऑफ क्वेश्चंस लाए हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स जो आपके वेरियस बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे. हम लोग ऐसी सीरीज़ लाते रहेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग बना रहे हैं, उसका सेट तैयार हो चुका है. तो इन सब चीज़ों के लिए, बीएड एग्जामिनेशन के गाइडेंस के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. तो शुरू करते हैं आज नए क्वेश्चंस के साथ. पहला क्वेश्चन है कलर विद मिनिमम डेविएशन. फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जितने भी कलर्स होते हैं, भले वो विजिबल हों या इनविजिबल हों हमारे आईज को, सबका कुछ ना कुछ डेविएशन होता है. कुछ कलर ज़्यादा डेविएट करते हैं, ज़्यादा डेविएशन होता है, और कुछ कलर्स में कम डेविएशन होता है. अच्छा, अब ये डेविएशन डिपेंड किस पे करता है? तो ये डेविएशन जो है उस कलर की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है. जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होता है उसका डेविएशन उतना कम होता है. तो इसमें से अगर हम लोग ये पता कर लें कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका कम डेविएशन उतना ही कम डेविएशन होगा. तो इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? तो फ्रेंड्स देखें अगर हम लोग, तो एक सीरीज़ आपको ज़रूर याद होगी, विबग्योर, VIBGYOR. ये जो है इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर में है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है. तो फ्रेंड्स, अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसका डेविएशन जो है सबसे कम होगा. तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो रेड हो जाता है. और इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा, तो ये किसका होगा? वायलेट का होगा. वायलेट का मैक्सिमम डेविएशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बायोलॉजी का है ये. नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट. कोई ह्यूमन अडल्ट होता है, उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? फ्रेंड्स, अगर इन्फेंट्स की बात करें, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें 270 बोन्स होती हैं. लेकिन जैसे वो मैच्योर होता है, बॉडी में कन्फिगरेशनल चेंजेस आते हैं, उसकी एनाटॉमी बदलती है. तो जो 270 बोन्स हैं उसमें से कई बोन आपस में मर्ज कर जाते हैं और फाइनली जो अडल्ट्स में नंबर ऑफ बोन बच जाते हैं वो 206 होते हैं. कितने? 206. तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर 206 हो जाएगा. और ये 270 जो है ये ह्यूमन अडल्ट की बात अगर हो, ह्यूमन इन्फेंट की बात अगर हो, तब इसमें 270 आप बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? तो फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है. ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है. इसमें पूछ लेगा कि इसमें एक नॉन मेटल कौन सा होता है, इसमें नॉन मेटल एलिमेंट कौन सा होता है? तो आपका क्लोरीन हो जाता है. कौन सा हो जाता है? क्लोरीन. और फ्रेंड्स, क्लोरीन ही ऐसा होता है जो मेन ब्लीचिंग का काम करता है ब्लीचिंग पाउडर में. तो फ्रेंड्स, इस ब्लीचिंग पाउडर के साथ हमेशा आप क्लोरीन को एसोसिएटेड रखिएगा. ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे. मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन. देखते होंगे, जैसे हम लोग के माँ बाप और बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते रहते हैं कि पहली बारिश में मत नहाया करो, पहली बारिश में मत नहाया करो. क्यों? आखिर में वो क्या बोलते हैं? क्या वो सही बोलते हैं, गलत बोलते हैं? क्या वो एक सुपरस्टिशन है या फिर उसमें कुछ सच्चाई है? तो फ्रेंड्स, वो एकदम सच बोलते हैं. जो पुरानी कहावतें हैं वो ऐसी नहीं बनाई गई हैं. उसके पीछे एक बहुत ही लॉजिक और एक बहुत ही साइंटिफिक पर्सपेक्टिव छुपा हुआ है. भले ही उन्हें उसका रीज़न नहीं पता है, पर उन्हें पता है कि पहले बारिश में नहाने से दिक्कत होती है. तो आइए हम लोग इसके पीछे का साइंस समझते हैं. फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर में बहुत ढेर सारी गैसेज होती हैं जो एसिडिक नेचर की होती हैं, जो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रोटेशन में अपना चलती रहती हैं. लेकिन जब बारिश होता है तो ये गैसेस उस वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं और फिर ये एसिड का रूप ले लेती हैं. और जब ये अर्थ सरफेस पर आती हैं तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स, लाइफ के हर फॉर्म को और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी ये डैमेज करती हैं. तो एसिड रेन में ऐसी कौन सा एसिड होता है मेन? तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा एसिड जो होता है वो उसमें H2SO4 और HNO3 होता है. और इसके लिए जो गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं
वो कौन सी होती हैं? SO2 होती है और NO2 होती है। देखिए होता क्या है, ये दोनों गैसेस एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट होती हैं। देखिए SO2 होती है और जब पानी आता है, जब पानी बरसता है तो इसमें वाटर मिक्स हो जाता है और ये क्या बन जाता है? H2SO4 हो जाता है। ये एसिड हो जाते हैं, एसिड बन जाता है। जहां तक NO2 की बात करें तो NO2 एटमॉस्फेयर में होता है और जब पानी बरसता है तो ये NO2 वाटर में मिक्स होकर के नाइट्रिक एसिड बना लेता है और ये H2SO4 और HNO3 का कॉम्बिनेशन जो है उस एसिड रेन में प्रेजेंट होता है और ये एसिड रेन जब नीचे आता है तो हर प्रकार के लाइफ फॉर्म को और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी ये अफेक्ट करता है और डैमेज करता है। एसिड रेन का pH कितना होता है? तो एसिड रेन का जो pH होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए 5.6। 5.6 हमेशा याद रखें। कितना हमेशा याद रखें एसिड रेन के लिए? 5.6। pH 5.6 हमेशा इससे या तो इतना रहेगा या इससे pH उसका हमेशा कम रहेगा, तभी हम लोग उसको एसिड रेन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? तो बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट है वो मीथेन है। क्या है? मीथेन। फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस फ्रेंड्स हम लोग कंप्यूटर्स जब हम लोग का था, डेस्कटॉप जिसे हम लोग कहते हैं, तब की जो चीज़ें हैं तब ये मेन काम आता था। जैसे लाइट अगर चली जाती है तो सिस्टम जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो एकदम से स्विच ऑफ ना हो पाए और कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक सप्लाई बनी रहे हमारे डेस्कटॉप के लिए, तो उसके लिए यूपीएस आता था। इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जहां तक रैम की बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये सब कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आजकल हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ ज़्यादा हो गए हैं, वेटेज उसका बढ़ा दिया गया है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो वेरियस फुल फॉर्म्स एंड वेरियस अदर कंसेप्ट्स। रैम का जहां तक बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोनों का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। एक आपको होमवर्क करना है। होमवर्क आपको ये करना है कि OMR शीट्स पे आप लोग एग्जाम्स देते हैं, कई एग्जाम्स आप लोग OMR शीट पर देते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको पता करके हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होता है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। आप OMR करते रहते हैं, पर इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ही क्या होता है, आप ये बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका मतलब समझा दूंगा। मधुबनी आर्ट फॉर्म फाउंड इन विच स्टेट। मधुबनी एक आर्ट फॉर्म है फ्रेंड्स। इसमें हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चंस इंक्लूड करके रखे हैं हमारे टेस्ट सीरीज में। बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, आर्ट एंड कल्चर के हैं, इंडियन पॉलिटी है, कंप्यूटर है। ऐसे ही हम लोग और भी सीरीज ये कंटिन्यू रखेंगे और भी क्वेश्चंस बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ये चैनल को। तो मधुबनी आर्ट फॉर्म कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो मधुबनी आर्ट फॉर्म जो है वो बिहार का बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है। आपको अब ये 3 बुक्स हैं जो लिखी गई हैं, इनके ऑथर्स के बारे में बताना है। ऑथर ऑफ न्यू इंडिया, न्यू इंडिया लिखा है डॉक्टर एनी बेसेंट ने। डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी रही हैं।